नमस्कार दोस्तों, कबीर ही परमात्मा है। जी हाँ दोस्तों, मेडिटेशन आत्मा के सफ़र में मैं आपका स्वागत करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। आप परमात्मा के हंस हैं, मेरी इन बातों को सुन रहे हैं। आप परमात्मा के अच्छे हंस हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कबीर परमात्मा है। अगर वो परमात्मा हैं तो उनको मृत्यु लोक में क्यों आना पड़ा? जी हाँ दोस्तों, देखो, मैं आपको कुछ समझाने का प्रयास करता हूँ। और दूसरी बात दोस्तों ये है कि आप या कोई भी जब तक कबीर के पैर नहीं पकड़ेंगे, कबीर को गुरु नहीं बनाएंगे, कबीर को परमात्मा नहीं मानेंगे, कबीर के ज्ञान को परमात्मा नहीं मानेंगे, राम को परमात्मा, देखो दोस्तों, राम ही कबीर है, कबीर ही राम है। राम ने ही कबीर का रूप धारण किया है, कबीर ने ही राम का रूप धारण किया है। सबसे बड़ी बात, देखो, हम क्यों भूल जाते हैं? देखो दोस्तों, जितने भी हमारे धर्म शास्त्र हैं, जितने भी वेद ग्रंथ हैं, सबका दृष्टा है कबीर। सब पर दृष्टि रखने वाले हैं कबीर। ब्रह्मा विष्णु महेश कबीर हैं। सारे तीर्थ धाम कबीर हैं। जितना भी आप देख रहे हैं, जीव जंतु, पेड़ पहाड़, ऊंचाई नीचाई, गहराई चौड़ाई लंबाई, जो भी आप देख रहे हैं, इसमें पूर्णता कबीर है। इस बात को दोस्तों प्रमाण के तौर पर हमारे साधु संत शुरू से बताते आ रहे हैं, मगर हम उनकी बातों को नहीं समझ पाते हैं। दोस्तों, इसमें मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। मैं इस पूरी दुनिया के साधु संत समाज को, इस पूरे संसार को, परमात्मा की माया को, परमात्मा की छाया को, परमात्मा की एनर्जी को, मैं सबको सत सत प्रणाम करता हूँ। देखो देखो दोस्तों, किसी भी भाई को मुक्त होना हो, वो कबीर के पैर पकड़ ले, राम नाम का जाप कर ले, उसको मुक्ति मोक्ष बहुत जल्दी मिल जाता है। जिस क्षण आप ये समझ जाएंगे दोस्तों, आपको सब कुछ छोटा लगने लगेगा। सबसे बड़ी बात, राम नाम का धारण कबीर दास जी ने क्यों किया था दोस्तों? देखो, कबीर और राम, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। राम सूक्ष्म शरीर, राम जीव आत्मा, राम परमात्मा, सब कुछ राम, काल भी राम, जड़ भी राम, चैतन्य भी राम, राम के अलावा कोई नहीं। अब आप कहेंगे कि कबीर कबीर दास जी एक गुरु हैं। देखो दोस्तों, गुरु में और भगवान में कोई फ़र्क नहीं है। आपने गुरु की महिमा काफ़ी सुनी है। देखो दोस्तों, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मुझे बड़ा बनाएं, मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे केवल सत्य को उजागर करना था। मैं आपके सामने सत्य को प्रकट कर रहा हूँ। देखो दोस्तों, तीनों युगों में, तीनों चारों युगों में कबीर हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, मैं आपको और दोबारा से बताने का प्रयास करता हूँ। देखो दोस्तों, सतयुग चला गया, त्रेता द्वापर चला गया। दोस्तों, ये है कलयुग। कलयुग में केवल कबीर।
देखो दोस्तों, हम लोगों ने बहुत पूजा पाठ की है, आपने भी बहुत पूजा पाठ की है। साहिब कहते हैं कि जब तक निराकार को नहीं पहचानेंगे, जब तक मुक्ति संभव नहीं है। दोस्त, आप भी परमात्मा के हंस हैं, मैं भी परमात्मा का हंस हूँ। आप में मुझ में कोई फ़र्क नहीं है। दोस्तों देखो, आप या मैं साकार रूप को ही सब कुछ मान लेते हैं। आप मेरी बात को समझना। देखो दोस्तों, हम साकार रूप को सब कुछ मान लेते हैं, मगर जो साकार रूप के अंदर वास करता है उसको हम भूल जाते हैं। सबसे बड़ी बात, हमने शरीर को, देखो दोस्तों, गुरु कौन होता है? हम शरीर को गुरु मान लेते हैं, अन्यथा शरीर हमारा गुरु नहीं है। हमारा गुरु है ज्ञान। जिस क्षण आपको ज्ञान हो जाएगा, उस क्षण दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है, मैं बार बार कहता हूँ, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं उस परम सत्ता की चरणों की धूल भी नहीं हूँ। दोस्तों, मैं केवल आपको सच बताने का प्रयास करता हूँ। जिस भाई को मेरे बारे में जानना हो, जिस भाई को मेरे बारे में पहचानना हो, मेरे इस चैनल पर मेडिटेशन आत्मा के सफ़र पर चैनल पर जाकर वो मेरी सारी वीडियो को सुन सकता है। मैंने उसमें अपने बारे में सब कुछ बता रखा है। अगर आपको इससे ज़्यादा किसी भाई को जानना हो, मुझे वो कमेंट करें। मैं उनको पूरी स्टोरी, अपने जीवन की पूरी गाथा बताने के लिए तैयार हूँ। मगर दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ, हम लोगों ने पूजा पाठ बहुत कर ली है, मगर दोस्तों हमको पूर्णतः मोक्ष नहीं मिल पाया है। जब भी हम इस बात को वार्तालाप कर रहे हैं, मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूँ कि कुछ मत करो, कबीर परमात्मा के पैर पकड़ लो। और जहाँ पर भी आपको कबीर परमात्मा के बारे में बातें मिलती हों, वहाँ से दोस्तों आप ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे से ही सब कुछ प्राप्त करें, नहीं। देखो दोस्तों, हमको ज्ञान चुनना पड़ता है, हमको ज्ञान चुनना पड़ता है। जैसे कोई पंछी दाने को चुनता है अपना पेट भरने के लिए, उसी प्रकार हमको दोस्तों ज्ञान जगह जगह से चुनना पड़ता है। जब हमारा ज्ञान चुग चुग के हम अपना पूरा ज्ञान को हम भर लेते हैं, जब हमें आत्मज्ञान होता है दोस्तों, ये सब कुछ सच में ही दोस्त बहुत छोटा सा लगता है। सच बात है। आप मेरी बातों को दोस्तों समझने का प्रयास करना और मेरी वीडियो को जाकर आप सुनना ज़रूर, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेडिटेशन आत्मा के सफ़र में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये बातें आपको दोस्तों अच्छी लगी हों, इसको लाइक करना, शेयर करना और इसको ऑल नोटिफिकेशन भी दबा देना। अगर आपकी इच्छा हो तो, नहीं हो इच्छा तो भाई साहब कोई बात नहीं। नमस्कार दोस्तों।